अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम सर्वप्रथम ध्यान स्थिति नमस्कार मुद्रा में प्रार्थना करेंगे। अब ध्यान स्थिति नमस्कार मुद्रा में खड़े हो जाइए व मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। संगच्छध्वम् संवदध्वम् संवो मनांसि जानताम् देवाभागम् यथा पूर्वे संजानानाम् उपासते। अब हम शिथिलीकरण के अभ्यास करेंगे। ये 3 भागों में होगा। पहले ग्रीवा चालन, उसके बाद कटी चालन और उसके बाद घुटना संचालन। ग्रीवा चालन के लिए सावधान स्थिति में खड़े हो जाइए। अब अपने दोनों हाथ कमर पर रखें और गर्दन को सांस छोड़ते हुए आगे नीचे की ओर झुकाएं। अब सांस अंदर लेते हुए गर्दन को ऊपर ले जाकर पीछे की ओर झुकाएं। एक बार फिर से करेंगे। गर्दन को सांस छोड़ते हुए आगे नीचे की ओर झुकाएं। सांस अंदर लेते हुए गर्दन को ऊपर से ले जाकर पीछे की ओर झुकाएं। अब आप सामान्य स्थिति में आ जाइए। अब सांस बाहर करते हुए गर्दन को दाईं ओर झुकाएं। सांस अंदर करते हुए वापस ले आइए सर को। सांस बाहर करते हुए बाईं ओर झुकाएं और वापस। एक बार फिर से सांस बाहर, गर्दन दाईं ओर, सांस अंदर और वापस। सांस बाहर, सिर बाईं ओर झुकाइए और अब वापस। इसके बाद सांस को बाहर छोड़ते हुए सिर को आराम से दाईं ओर घुमाइए। सांस अंदर लेते हुए सिर को वापस लाइए। सांस को बाहर निकालिए और सिर को बाईं ओर घुमाइए। सांस अंदर लेते हुए वापस। एक बार फिर सांस को बाहर छोड़े, सिर को दाईं ओर घुमाएं। सांस अंदर लें, सिर को सामान्य स्थिति में लाइए। सांस को बाहर छोड़िए, सिर को बाईं ओर घुमाइए और वापस। इसके बाद गर्दन को दाईं ओर से गोलाई में घुमाकर सामान्य स्थिति में आ जाइए। अब गर्दन को बाईं ओर से घुमाकर सामान्य स्थिति में आ जाइए। एक बार फिर से करेंगे। दाईं ओर से गोलाई में घुमाइए, वापस। बाईं ओर से गोलाई में घुमाइए, वापस। अब हम कटी संचालन करेंगे। इसके लिए सीधे खड़े हो जाएं और दोनों पैरों के बीच में 1 फीट का फासला कर लें। अब दोनों हाथों को आगे सीधा करें। सांस अंदर भरें। दोनों हथेलियां एक दूसरे के सामने हों। सांस बाहर करते हुए कमर से ऊपर के हिस्से को दाईं तरफ घुमाइए। बाएं हाथ से दाएं कंधे को छुएं। सांस अंदर करते हुए पूर्व स्थिति में आ जाइए। अब सांस बाहर निकालते हुए बाईं तरफ घूमिए। दाएं हाथ से बाएं कंधे को छुएं और सांस भरते हुए वापस। एक बार फिर से सांस बाहर दाईं तरफ, सांस अंदर सीधा, सांस बाहर बाईं तरफ, सांस अंदर सीधा। अब हम घुटना संचालन करेंगे। सीधे खड़े होकर दोनों पैरों के बीच 1 फुट की दूरी रखें तथा हाथ सामने की ओर इस प्रकार फैलाएं कि हथेलियां नीचे हों। अब सांस बाहर करते हुए घुटने को मोड़ते हुए आधा बैठने का प्रयत्न करें और फिर सांस लेते हुए वापस इसी स्थिति में आ जाएं। एक बार फिर से करेंगे। सांस अंदर भरें और बैठने की कोशिश करें। सांस बाहर निकालें और वापस खड़े हो जाएं। अब हम ताड़ासन करेंगे। सीधे खड़े हो जाएं। दोनों पैरों के बीच 2 इंच की दूरी रखें। दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे से आपस में मिलाएं
हथेलियों को बाहर की ओर रखते हुए सांस भरते हुए ऊपर की ओर खींचें। एड़ियों पर खड़े होकर अपना संतुलन बनाएं। कुछ देर ऐसे ही खड़े रहेंगे। अब सांस को बाहर छोड़ते हुए वापस हाथों को अलग करके सामान्य स्थिति में आ जाइए। अब हम वृक्षासन करेंगे। दोनों पैरों को एक दूसरे से 2 इंच की दूरी पर रखकर खड़े हो जाएं। आंखों को सामने किसी बिंदु पर केंद्रित करें। सांस को शरीर से बाहर छोड़ते हुए दाएं पैर के पंजे को बाएं पैर की अंदरूनी जांघ पर रखें। सांस को शरीर के अंदर लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाकर दोनों हथेलियों को जोड़ें। इस स्थिति में हम कुछ देर रुकेंगे। सामान्य रूप से सांस लेते रहें। सांस को अब शरीर से बाहर छोड़ते हुए वापस सामान्य स्थिति में आ जाइए। अब हम यही क्रिया दूसरे पैर के साथ भी करेंगे। सांस को बाहर छोड़ते हुए अब सामान्य स्थिति में लौट जाइए। अब हम पाद हस्तासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों के बीच 2 इंच की दूरी रखें। धीरे धीरे सांस को अंदर भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर खींचें। कमर से ऊपर के भाग को सांस निकालते हुए और घुटने सीधे रखते हुए दोनों हथेलियों को जमीन से लगाएं और वहीं रुकें। अब सांस लेते हुए वापस हाथों को ऊपर की ओर खींचें और फिर सावधान स्थिति में आ जाएं। अब हम अर्ध चक्रासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों की सभी उंगलियों से कमर को पीछे की ओर से पकड़ें। सिर को पीछे की ओर झुकाते हुए गर्दन की मांसपेशियों को खींचें। सांस को अंदर लेते हुए कमर से पीछे की ओर झुकें। सांस को बाहर छोड़ते हुए अब इसी अवस्था में कुछ देर रुकेंगे। सामान्य रूप से सांस लेते रहें। अब सांस को अंदर लेते हुए धीरे धीरे शुरू की अवस्था में वापस लौट आएं। अब हम त्रिकोण आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को फैलाकर आराम से खड़े हो जाएं। दोनों हाथों को आकाश के समानांतर होने तक धीरे धीरे उठाएं। सांस को शरीर से बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे दाईं तरफ झुकें। झुकने के बाद दायां हाथ दाएं पैर के ठीक पीछे की ओर रखें। बाएं हाथ को सीधे ऊपर की ओर रखते हुए बीच की उंगली को देखें। सामान्य सांस लेते रहें और इसी अवस्था में कुछ देर रुकें। वापस सामान्य मुद्रा में आएं और दूसरे पैर के साथ भी यही क्रिया दोहराएं। अब आप वापस सामान्य मुद्रा में लौट आएं।
अब हम बैठकर किए जाने वाले आसन करेंगे। सबसे पहले हम भद्रासन का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा फैलाकर बैठिए। दोनों हाथों को जांघों के पास रखिए। सांस बाहर छोड़ते हुए पैरों की उंगलियों को हाथों से पकड़कर पैरों को शरीर के पास खींचिए। कुछ देर इसी स्थिति में रहें। अब आप सामान्य मुद्रा में बैठ जाएं। अब हम अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। पैरों को मोड़ते हुए एड़ियों पर बैठें। जांघों को सटाकर रखें और अंगूठे को एक दूसरे से सटा होना चाहिए। हाथों को घुटनों पर रखें। सिर और पीठ को बिना झुकाए सीधा रखें। अब घुटनों पर खड़े हो जाइए। सिर को पीछे की तरफ झुकाते हुए सांस अंदर खींचें और कुछ देर वहीं रुकें। अब आप सामान्य सांस ले सकते हैं, किंतु इसी मुद्रा में रुके रहें। अब आप सामान्य मुद्रा में लौट आएं। इसके बाद हम शशांक आसन का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले वज्रासन में बैठें। दोनों पैरों के घुटनों को एक दूसरे से दूर फैलाएं। इस प्रकार बैठें कि पैरों के अंगूठे एक दूसरे से मिले हों। अब दोनों हथेलियों को घुटनों के बीच पृथ्वी पर रखें। सांस को बाहर छोड़ते हुए दोनों हथेलियों को सामने की ओर दूर खींचें। आगे की ओर झुकते हुए ठोड़ी को जमीन पर रखें और सामने की ओर देखें। कुछ देर इसी स्थिति में रहें। अब सांस को अंदर खींचते हुए पीछे की ओर आएं और वज्रासन में वापस लौटें। फिर आराम से बैठ जाएं। अब हम वक्रासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को सामने सीधा रखकर बैठें। सबसे पहले दाएं पैर को मोड़ते हुए उसके पंजे को बाएं घुटने के बाजू में रखें। सांस को बाहर छोड़ते हुए शरीर को दाईं तरफ मोड़ें। बाएं हाथ को दाएं घुटने के पास लाएं और दाएं पैर के अंगूठे को पकड़ लें। हथेली को दाएं पैर के पास रखें। दाएं हाथ को पीछे ले जाएं और हथेली को जमीन पर रखें जब तक पीठ लंबी न हो जाए। कुछ देर इसी स्थिति में रुकेंगे और सामान्य सांस लेते रहेंगे। अब आप सांस को बाहर छोड़ते हुए वापस सामान्य स्थिति में आ जाएं और दूसरी तरफ भी इसी तरह से अभ्यास करें। अब हम पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम भुजंग आसन करेंगे। पेट के बल लेट जाएं और हाथों को शरीर के बगल में रखें। हथेलियों और कोहनियों को जमीन पर रहने दें। धीरे धीरे सांस खींचते हुए ठोड़ी और नाभि क्षेत्र तक शरीर को ऊपर उठाएं। कुछ देर इसी स्थिति में रहें। इस स्थिति को सरल भुजंगासन कहते हैं। वापस लौटते हुए माथे को जमीन पर रखें और हथेलियों को शरीर के बगल में। ऐसे में कोहनियां ऊपर की ओर उठी होनी चाहिए।
धीरे धीरे सांस को भीतर खींचें। ठोड़ी और नाभि क्षेत्र तक के शरीर को ऊपर उठाएं। सांस को बाहर छोड़ते हुए माथे को जमीन पर लगाकर लेट जाएं। अब हथेलियों के ऊपर सिर को रखें और विश्राम करें। अब हम शलभासन का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले मकरासन की स्थिति में लेट जाइए। अब ठोड़ी को जमीन पर टिकाकर दोनों हाथों को शरीर के बगल में रखें और हथेलियों को ऊपर की ओर करें। सांस अंदर खींचें। घुटनों को मोड़े बिना पैरों को पृथ्वी से जितना हो सके ऊपर उठाएं। सामान्य रूप से सांस लेते रहें और इस स्थिति को बनाए रखें। अब सांस बाहर छोड़ते हुए पैरों को जमीन पर वापस ले आइए और विश्राम कीजिए। इसके बाद हम मकर आसन का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले पेट के बल लेट जाइए। पैरों को एक दूसरे से दूर फैलाकर पंजों को बाहर की ओर रखें। दोनों हाथों को मोड़ते हुए बाएं हाथ पर दायां हाथ रखें और उसके ऊपर अपना माथा रखें। धीरे से आंखों को बंद करें और इस स्थिति में विश्राम करें। आइए इसके बाद हम पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम सेतु बंधासन का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएं। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए एड़ियों को नितंबों के पास लाइए। हाथों से पैर के टखनों को मजबूती से पकड़ लीजिए। घुटने और पैर एक सीध में हों। सांस अंदर खींचते हुए धीरे धीरे अपने नितंब और धड़ को ऊपर की ओर उठाएं। सामान्य सांस लेते रहें और इस अवस्था में कुछ देर रुकें। अब सांस बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे मूल अवस्था में वापस आ जाएं। अब हम पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले पीठ के बल सीधा लेट जाइए। दोनों घुटनों को मोड़ते हुए जांघों को छाती के ऊपर ले आए। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में गूंथते हुए पैरों को पकड़ लें। थोड़ी से घुटनों को छूने की कोशिश करें। सांस को बाहर छोड़ते हुए सिर को तब तक उठाएं जब तक थोड़ी घुटनों से न लग जाए। अब सिर को वापस जमीन पर ले आएं और पैरों को आराम से जमीन पर ले आइए। अब विश्राम करें। अब हम शवासन करेंगे। सबसे पहले जिस तरह से आप लेटे हुए हैं उसी तरह से लेटे रहें। हाथों और पैरों को आरामदायक स्थिति में फैलाकर रखें। हथेलियां ऊपर की तरफ हों और आंखें बंद कर लें। इसे शवासन कहते हैं। इसके बाद अब हम कपालभाति करेंगे।
कोई भी ध्यान लगाने वाला आसन जैसे सुखासन, पद्मासन या वज्रासन में आप बैठ सकते हैं। आंखें बंद करें और आराम से बैठें। दोनों नथुनों से गहरी सांस अंदर खींचते हुए छाती को फुलाइए। पेट की मांसपेशियों को हिलाते हुए सांस अंदर और बाहर छोड़ना है और ये 30 बार करना है। इसे कपालभाति का एक चक्र कहेंगे। इसी तरह से कपालभाति के 3 चक्र पूरे करने हैं। कपालभाति के बाद अब हम नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। ज्ञान मुद्रा में बाएं हथेली बाएं घुटने के ऊपर रखें। अनामिका एवं कनिष्ठिका उंगली बाएं नासिका पर रखें। मध्यमा और तर्जनी उंगली को मोड़कर रखें। दाएं हाथ का अंगूठा दाएं नासिका पर रखें। बाएं नासिका से सांस अंदर लें। इसके बाद कनिष्ठिका और अनामिका उंगलियों से बाईं नासिका बंद कर दें। दाईं नासिका से अंगूठा हटाकर दाईं नासिका से सांस बाहर छोड़ें। इसके बाद एक बार दाईं नासिका के द्वारा सांस अंदर भरें। अब दाईं नासिका को बंद करें और बाईं नासिका खोलकर उससे सांस बाहर निकाल दें। ये पूरी प्रक्रिया अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक चक्र है। इस तरह के हमें 5 चक्र दोहराने हैं। अब हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। नासिका के द्वारा लंबा गहरा सांस लें। नियंत्रित ढंग से सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ें। सांस बाहर छोड़ते हुए भौरे जैसी आवाज निकालें। इस प्रकार भ्रामरी प्राणायाम का एक चक्र पूरा होता है। इस भ्रामरी प्राणायाम को एक समय में 5 बार दोहराना चाहिए। दूसरा अभ्यास, नासिका के द्वारा लंबा गहरा सांस लें। दोनों अंगूठों से कानों के छेद को बंद कीजिए। सबसे छोटी उंगली से आंखों को बंद कीजिए और नासिका को मध्यमा उंगली से बंद कीजिए।
धीरे धीरे नियंत्रित रूप से सांस को बाहर छोड़ते समय भौरे जैसी आवाज निकालें। ये भ्रामरी का एक चक्र है। इसी तरह हमें 5 चक्र दोहराने हैं। अब हम श्याम भवी मुद्रा में ध्यान करेंगे। आराम से बैठ जाइए। रीढ़ की हड्डी सीधी हो। ज्ञान मुद्रा में बैठें। अंगूठे और तर्जनी उंगली के सिरों को आपस में जोड़ें। अन्य 3 उंगलियां सीधी और आराम की मुद्रा में हों। ऊपर की ओर खुली हुई हथेली को घुटनों पर रखें। कंधों और हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। आंखें बंद करें और मुंह को थोड़ा ऊपर की ओर उठाकर बैठें। दोनों आंखों के बीच हल्का सा ध्यान लगाने की कोशिश करें और अपनी सांसों के प्रति सचेत रहें। हम इस स्थिति में कुछ देर तक बैठेंगे और ध्यान लगाने की कोशिश करेंगे।
अब हम सब मिलकर एक संकल्प लेंगे। मैं स्वयं को एक स्वस्थ, शांतिप्रिय, आनंदपूर्ण एवं प्रेमपूर्ण मानव बनाने का संकल्प लेता हूं। अपने प्रत्येक कार्य से मैं अपने चारों ओर शांति और स्नेहपूर्ण वातावरण बनाने का प्रयत्न करूंगा। मैं अपने अहम को समाप्त करने का प्रयत्न करूंगा और पूरे विश्व को अपने में समाहित करने की कोशिश करूंगा। मैं दूसरों के जीवन से अपने जीवन संबंधों की पहचान करूंगा। मैं यहां उपस्थित हर व्यक्ति से एकात्म होने का प्रयत्न करूंगा। आइए अब शांति पाठ करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सब सुखी हों, सब निरोग हों, सब निरामय हों, सबका मंगल हो, कोई दुखी न हो। ओम शांति शांति शांति।